बच्चों की गलतियों पे हम जो रद्द-ए-अमल देते हैं उसमें ऐसी क्या बात होती है आखिर कि वो सुधरने के बजाय ना मज़ीद बिगड़ जाते हैं? हमें खुद पता नहीं हमने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, हमें ये नहीं पता हम पेरेंट कैसे बने। एक्सीडेंटल हस्बैंड वाइफ है, एक्सीडेंटल पेरेंट्स हैं। रिसर्च है कैरल ड्वेक की, वो कहता है कि जो बच्चे बड़े होते हैं ना ये सोचते हुए कि गलती हो गई तो सजा मिलेगी, वो कभी भी उनकी कॉग्निटिव ग्रोथ क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाती। लेकिन वो बच्चे जो ये समझते हैं कि गलती हुई, इससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि मुझे अब ये गलती कैसे बचाना है, मुझे सीखना है, वो बच्चे हैं जो ज़िंदगी में आगे ग्रो भी करते हैं और उनकी रेजिलियंस और उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। ग्लास टूट गया, अब देखते हैं इससे हमने क्या सीखा, नेक्स्ट टाइम हम इसको टूटने से कैसे बचाएं। हम बच्चों कहते हैं तुम बड़े केयरलेस हो, अब ये एक बड़ा खतरनाक जुमला है, लेबल है। अगर मैं आपको ये कहूँ अच्छा आपको पता है समीरा ये काम जो है ना इसके लिए हमें थोड़ी केयर ज्यादा करनी चाहिए, तो आओ देखते हैं कैसे हम और केयर से काम नहीं कर सकते हैं। बात मैंने वही की है, अंदाज मुख्तलिफ है। जब हम बच्चों को धमकी देते हैं तब उनके दिमाग पे कैसा असर पड़ता है? जब बच्चे गलती करते हैं तो वालिदैन जब उस पर रद्द-ए-अमल देते हैं, आखिर उसमें क्या गलती होती है ऐसी कि वो सुधरने के बजाय मजीद बिगड़ जाते हैं, और इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है, प्रैक्टिकल टूल्स क्या हैं, सब कुछ हमें बताया है माइंड इंजीनियर अली साहब ने। सर, बच्चों की गलतियों पे हम जो रद्द-ए-अमल देते हैं उसमें ऐसी क्या बात होती है आखिर कि वो सुधरने के बजाय ना मजीद बिगड़ जाते हैं? समीरा, इसलिए कि हमें खुद पता नहीं हमने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, हमें ये नहीं पता हम पेरेंट कैसे बने। मेरा ये रोना बड़ा पुराना रोना है, ठीक है। हम सीखते नहीं, हम एक्सीडेंटल पेरेंट्स हैं, एक्सीडेंटल हस्बैंड वाइफ हैं, एक्सीडेंटल पेरेंट्स हैं, ठीक है। हम बच्चे पैदा करते हैं ताकि हमने दुनिया की आबादी बढ़ानी है, हाँ, और अपना सहारा बुढ़ापे का नहीं वो हमारा ख्याल है, वो खाम ख्याली है हमारी, ठीक है। और हमने जो है ना ये दिखाना है कि जी देखो हम बच्चे वाले हैं, ठीक। सो हमें ना हम सीखते हैं, ना कोई सिखाता है, ना हम सीखना चाहते हैं। और अगर आप किसी को कह दो तो कहते हैं हमने बुजुर्ग हमने नहीं बच्चे पाले। भाई तुमने सही बच्चे पाले होते तो ये दिन देखना पड़ता, ठीक है ना। एक ना आपने भी जो बात की कि बच्चों को ना हमें सुधारने का तरीका क्या है। मेरी एक अभी क्लाइंट थी, उसकी कॉल आई मुझे कि जी वो बच्चा मेरा 5 साल का है और वो बात नहीं सुनता, तो उसके साथ सेशन करें। मैंने कहा मैं सेशन नहीं करूँगा। तो आगे से मुझे पता कहती है आप बहुत, मैं कहा मैं सेशन तुम्हारे साथ होना चाहिए, बच्चे के साथ सेशन का कोई मकसद नहीं है। कहती आप तो इंतहाई बदतमीज़ हैं, आप बच्चे को क्या तमीज़ सिखाएंगे। कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बच्चे के 5 साल के बच्चे को मैं क्या सेशन दूंगा। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, वो तुम्हारे घर का माहौल गलत है, तुम गलत हो, तुम लोग उसको मार कहती है कि मैंने वैसे पहले पूछा, मैं कहा क्या वजह क्या, मुझे बदतमीज़ बहुत है। मैं कहा अच्छा कैसे बदतमीज़ी करता है। कहती है वो चीज़ें शरारतें करता है, छेड़ता है, फिर हम उसको लगाते हैं दो तो वो हमें आगे से जो है वो घूरता है, डांटता है, लड़ता है, रोता है। हाँ, तो ऑब्वियसली उसको पेन तो होगी, वो तो 5 साल का बच्चा है यार, खुदा का उस खौफ पे करो, हाथ तुम कौन। जाहिल लोग हो। मैं कोई आर नहीं है मुझे ये कहने में, तुम जाहिल हो। बच्चे बेचारे का क्या कसूर है, वो पैदा हुआ था तुम्हारे पेट से निकला था, ये बदतमीजी सीख के आया था। ठीक है, मैं इस मामले में बड़ा इमोशनल हूँ, पता ना, ठीक है। तो वो ना एक रिसर्च है कैरल ड्वेक की, वो कहता है कि जो बच्चे बड़े होते हैं ना ये सोचते हुए कि गलती हो गई तो सज़ा मिलेगी, वो कभी भी उनकी कॉग्निटिव ग्रोथ क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाती। अच्छा। लेकिन वो बच्चे जो ये समझते हैं कि गलती हुई, इससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि मुझे अब ये गलती कैसे बचाना है, मुझे सीखने क्या नेक्स्ट टाइम कैसे करना, मतलब उसको उसको वो एक ट्विस्ट देते हैं इन्फॉर्मेशन का। वो कहते हैं वो बच्चे हैं जो ज़िंदगी में आगे ग्रो भी करते हैं और उनकी रेजिलियंस और उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जो कि हदीस का मामला मैं एक रेफरेंस आपको दे दूँ, मेरे पास रेफरेंस यहाँ तिरमिज़ी का रेफरेंस है, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम की औलाद सारी की सारी गलतियाँ करती है, लेकिन उनमें से बेहतरीन वो है जो गलती करके उसके ऊपर पछताता है, ठीक है, माफ़ी मांगता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब सिंपल ये है कि गलती तो करना नॉर्मल है। टू अर इज़ टू ह्यूमन। आप गलती करते हो तो ह्यूमन बनते हो ना। वो भी मैं जो शेर बार बार कोट किया करता हूँ इंशा का, खेलने दें इन्हें इश्क की बाजी, खेलेंगे तो सीखेंगे, अब कैस की या फरहाद की खातिर खोलें क्या स्कूल मियाँ, ठीक है। सो बात यह है कि बच्चे तो वो, और वो एक और है कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ठीक है। अगर आप घोड़े पे बैठेंगे तो ही घोड़े से गिरेंगे ना। जब आप घोड़े पे बैठेंगे नहीं, एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, ट्राई करेंगे नहीं, आपको क्या पता घोड़ा गिराएगा या नहीं गिराएगा। हाँ, हो सकता है वो ना गिराए, ना आप गिराए, चल पड़े। लेकिन वो जो बच्चा जो घुटनों पे चल रहा होता है, वो तिफल कहते हैं बच्चे को, वो बच्चा जो घुटनों पे चलता है वो तो कभी गिरता ही नहीं है ज़मीन पे, ठीक है। क्योंकि उसको तो क्या बैलेंस हुआ होता है ना, नहीं वही बैलेंस के अलावा उसने तो कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया ना, एग्जैक्टली।
ठीक है। अटेम्प्ट अगर नहीं आप किया ना इतने कोई। ही सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है, आप इतने ही वो जो है कंफर्ट जोन सिक्योरिटी में कंफर्ट रहेंगे जोन में अपने तो कुछ रहेंगे, कर ही नहीं सिक्योरिटीज़ के पाएंगे। अंदर रहेंगे, आपका पानी पीना हो तो मुन्ने बैठ जाओ, हैं, हाँ 10 नौकर तुम्हारे पानी लेके पिला, फिर एक मुंह खोलेगा नौकर, एक हम्म उसके अंदर पानी के उल्टाएगा, फिर एक उसका गला चलाएगा। ठीक है, हम्म मतलब अगर आप इतनी पैम्परिंग कर रहे हैं तो वो बेचारा क्या सीखेगा। ठीक है, ये ना जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना दुनिया में, वो अपने बच्चों को अपने साथ पहले दिन से नहीं लगाते। मेरा एक स्टूडेंट है, उसके उन लोगों के पाकिस्तान में बहुत बड़ी टेक्सटाइल का उनका बिजनेस है। हम्म उसके फादर ने उसको क्लियर कट, मतलब उनकी अपनी बहुत बड़ी टेक्सटाइल का उनका सेटअप है, ठीक है, तो फादर ने उसे क्लियर कट जो है ना टोटल मजदूरी पे लगाया हुआ है, जाओ ओह बेटा काम ग्रेट। सीखो। ठीक है, वो सीख सीख के आ रहा है। सो एनीवेज एक अलग एक डिस्कशन हो जाएगी। सो यस, देखो बच्चे जब गलती करते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि पेड़ लगा दी, डांट दिया, गालियां दे दी, ठीक है, और इस पे हम समझते हैं ये हमारी वो है अचीवमेंट है। पिदराना शफकत है या हाँ मादरी हक है हमारा। हम्म ठीक है, अगर आप बच्चे को दो बच्चे के ना इंसान के ज़हन में दो चीज़ें होती हैं, ब्रेन में दो हिस्से हैं, एक है इमिगडाला और एक है फ्रंटल लोब। इमिगडाला फाइट फ्लाइट मोड में होता है। ठीक है, इमिगडाला कब एक्ट करता है, जब हम उस पे टेरर डालते हैं, मैं टेरर कह रहा हूँ ना, फियर आ गया या खौफ कोई आ गया, खौफ आ हाँ गया, ठीक फ्राइट। है, मतलब तो वो भागेगा, या अब उसको ये पता है कि जी मैंने बाप से भागना है तो वो शायद झूठ बोलेगा, मैंने बाप से मार से बचना है तो वो झूठ बोलेगा। ठीक है, मुझे मुझे पता है यार मैं इस वक्त बच जाऊं, बाद में बात की देखी जाएगी। राइट, सो वो इमिगडाला क्यों कब आएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ये हुई है बच्चे की शुरू से कि जब जब तुम्हारे साथ कोई गलती होगी, तुम्हारी कुटास होगी, तुम्हारा क्लास होगी, तुम्हें मतलब रगड़ा जाएगा। लेकिन अगर यही उसे कहा था, अच्छा बेटा ग्लास टूट गया, वेरी गुड, इससे हम, मेरे से भी टूट सकता था यार, और देखते हैं इससे हमने क्या सीखा, नेक्स्ट टाइम हम इसको टूटने से कैसे बचाएं। अमेजिंग ठीक है, नाइस। कि ये इससे नुकसान ना हो। यस। राइट, अब जो है फ्रंटल लोब जो कि इमोशंस का लोब है, जो कि थिंकिंग का एरिया है, ठीक है, अब वो काम करना शुरू करे कि हाँ यार मैं, अच्छा फिर उसके ना उसमें उसको पहले उसको रिकग्नाइज कराएं कि ये प्रॉब्लम थी, ये हुई, ठीक है, और ये सबसे हो सकती है। फिर उसको एनालाइज कराएं कि भाई अच्छा अभी हम देखें हमने इसमें क्या किया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो थर्ड स्टेप है उसको कि भाई उसको आगे लेकर चले कि भाई अब बच्चा सोचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी ना क्रिटिकल उसकी। थिंकिंग कि भाई मैंने, अच्छा यार मैंने ये किया, मतलब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा मेरे पास आया एक दिन, कहने लगा, उसने ना वो टीवी का नया नया मैंने एक्सबॉक्स ले गया तो गलती से या कि जो भी उसने किया, उसने वो टीवी का ना नीचे से पैनल थोड़ा सा तोड़ दिया, उसका मतलब उस अच्छा। पर निशान लग गया। हाँ जी। आया कि उसने मुझे बताया, मैं कहा बेटा कोई बात नहीं यार, हो गया, हम उसको ठीक करा लेंगे इंशाल्लाह, नो इश्यूज़। अच्छा फिर एक दिन ना उसने बहन की पेंसिल छुपा ली। अब वो मैंने उससे पूछा, 3 दफ़ा पूछा, मैं कहा बेटा पेंसिल आपने छुपाई है? अच्छा, क्योंकि उससे पहले उसकी माँ उसको इस बात पे एक लगा चुकी हुई थी, ओह अच्छा। तो उसको वो डर डर था चुका कि हुआ था क्या ना। बब्बू से भी लगेगी। हाँ ठीक, तो ही वॉज व्हाट 5-6 ईयर्स ओल्ड, 7 ईयर्स ओल्ड छोटा होगा, बच्चा छोटा था। बच्चा था उसका। तो ये उसने नहीं बताया। हम्म मैंने उसका वैसे ही बैग खोला तो सामने वो पेंसिल पड़ी हुई थी। अब मुझे उसको ये समझाना था कि भाई तुमने झूठ भी बोला, चोरी भी की, 2 काम हो गए। अब अगर मैं वहाँ जूती उतारता और उसको मारना शुरू कर देता तो ये काउंटर प्रोडक्टिव था। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको पनिशमेंट दी, मैंने उसको, अच्छा पनिशमेंट का तरीका ये होता है कि आपने बच्चे को फॉर एग्जांपल कॉर्नर में खड़ा किया है ना अगर, ठीक है, तो आपने उसको उसकी एज से ज़्यादा मिनट के लिए खड़ा नहीं करना। अब वो अच्छा। 7 साल का था तो 7 मिनट के लिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैं कहा बेटू कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है, आप ऐसा कीजिए, अब आप कॉन्सिक्वेंस खुद डिसाइड करें क्या होना चाहिए इसका। तुमने कहा मुझे आप वॉल पे खड़ा कर दें। अच्छा उसने खुद ही कहा। वो स्कूल ओके में होता था ना उसके, या फिर ठीक। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलों में भी ये चीज़ सिखाई बच्चों थी, को लेकिन पढ़ा ये कि वो हाँ। अनफॉर्चुनेट है, फॉर्चुनेट ये फिर भी बेहतर पनिशमेंट थी कि चलो वॉल की तरफ 5 मिनट खड़े हो जाओ। ठीक, मैं कहा ठीक है बेटा खड़े हो जाओ। आया उसके बाद 5 मिनट बाद मेरे पास आया, मैंने उसको प्यार किया, मैं कहा बेटा क्यों किया था? कहता मुझे पहले आप एक बात बताएं। मैं कहा जी। मैंने वो टीवी तोड़ा, आपने मुझे कुछ नहीं कहा, ये पेंसिल थी, इस पर आपने मुझे पनिशमेंट भी दे दी। मैं कहा वो टीवी तोड़ के बेटा आपने मुझे आके बता दिया सच था, बोला था। इधर आप झूठ भी बोल रहे थे और आपने चोरी भी की थी। राइट, सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द राइट अप्रोच? कहता है टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको सच कहता, लेकिन मुझे अम्मी का डर था कि अम्मी से पड़ी है अब आपसे भी पड़ जाएगी। ठीक है, सो ये हमारे यहाँ ना ये इम्बैलेंस है
पेरेंटिंग का बहुत बड़ा एक इम्बैलेंस है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से फिर ये इश्यूज और ज़्यादा आते हैं। और शादी से पहले ना मियाँ बीवी को शादी करने से पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि बच्चों को लेके हमारी क्या कंपैटिबिलिटी है, कि अगर हमारे बच्चे होंगे तो हम उनको इस तरह से आगे लेके चलेंगे। इससे मेरा वो बात आपकी ठीक है, जिस तरह मैं इसी तरह मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह से ही किया था। हाँ लेकिन जी। उसमें पता है मसला क्या है, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज़ की एक जो इल है ना, वो ये है कि आपके ऊपर आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, लेकिन आपका पेरेंट्स के ऊपर, अपने पेरेंट्स पे कंट्रोल नहीं है। नाना नानी दादा दादी क्या करेंगे, कैसे हाँ वो बिहेव तो है, करेंगे, वो तो ठीक, अपने माइंडसेट के हिसाब वो भी से सही ट्रीट करेंगे। वहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मेरी वालदा ये चाहती थी कि जी बच्चे जो है वो मैथ्स पढ़ें अच्छा। अपने ओ लेवल्स के बाद, मतलब ठीक है। इंजीनियरिंग या मेडिसिन की तरफ जाए। हम्म, मेरे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं था, मैं आई पुट माई फुट डाउन, मैंने अम्मी से कहा अम्मी सॉरी। अम्मी मेरी नाराज़ हुई कुछ देर से। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कहती हैं कि तुम्हारा डिसीजन एक लिहाज से बहुत अच्छा था कि अब बहुत बच्चे अच्छा जहाँ था। जाए वो अपने फील्ड में आगे जा रहे हैं, यस राइट। ट्रू। हाँ लेकिन उस वक्त अम्मी मुझसे नाराज़ हुई कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ। अच्छा, उन्होंने कहा शायद तुम्हारी बीवी तुम्हें समझा रही है ये बात, ठीक है, पता ना बंदे देर में आता है। हाँ। तो मैं कहा नहीं अम्मी मेरा डिसीजन है, बीवी तो आपके साथ खड़ी है, वो तो वही कह रही जो आप कह रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, इन बच्चों को हमने अपना करने देना है। तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको ना, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, यू हैव टू, और वो फुट डाउन का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी करें, लेकिन आराम से, आप डिस्कस तमीज से, करें, उनको बात को शाइस्तगी से बात एग्री करें। कराएं उनको, ठीक है। देखो क्या उसे कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अनस बिन मालिक की हमें रिवायत मिलती है जी। कि वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उन्हें डांटा तक नहीं। आप खेलने चले गए, आप उन्होंने काम पे भेजा, वो काम की बजाय खेलने चले गए। अब अच्छा। काफ़ी देर गुजर गई, वो नहीं आए, तो आप सल्लम उनको देखने के सामने वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, खुद भी बच्चे थे ज़ाहिर है, ठीक है। तो आप सल्लम भी साथ उनके खेलने लग गए। अब सोचो ना, ये उस वक़्त अगर वो उनको डांटते हाँ। उन बच्चों के सामने, तो वो अनस बिन मालिक जो थे उनकी क्या इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना होती, उनकी बच्चों की क्या भी बच्चों के सेल्फ साथ, रिस्पेक्ट राइट। होती है, बिल्कुल। यही वो प्यार था, यही वो वजह थी कि जब उनके अपने वालिदैन लेने आए, हाँ जी। तो उन्होंने कहा मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूँगा, मैंने नहीं जाना, हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ठीक है। हाँ। हम बच्चों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ना हमें खुद ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। बच्चा वो नहीं करता जो वो हम उसे कहते हैं, वो करता है जो हम उसे करके दिखाते दिखाते हैं, हैं, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जब मैं खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहता, मैं बच्चों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। हम बेसिकली देखो, हम खुद बदलने को तैयार हैं नहीं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हम सीखें, हम पेरेंटिंग खुद चूँकि सीखना नहीं चाहते ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि यार जो हमारे माँ बाप ने किया हम वही करेंगे, शायद वही बेहतरीन था। Okay. मैं अब मतलब इसमें बेतहाशा तरीके हैं यार बच्चों से डील करने के, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चे, मैं अभी कुछ दिन पहले किसी घर बैठा हुआ था, तो वो कहने लगा कि सर जी, माँ और बीवी की जंग में पिस्ता सिर्फ मर्द है, और ये इन दो औरतों को समझ नहीं आती कि समझ ये नहीं दो औरतें जो है ना इंसान को तबाह कर देती हैं। वो हाँ। महंगा क्या हुआ है, हाँ। कहते हैं जी वो मेरी बच्ची है छोटी, 4 साल की बच्ची, वो दीवारों पे निशान लगा देती है, ठीक है। तो अब मैं सारी रात बैठ के जो है ना, मैंने वो निशान उतारे हैं। बेगम को मैंने साइड पे रखा, अम्मा के सामने मैं आया, अम्मा ने कहा साफ़ कर दीवार, तेरे बच्चे ने लगाया ना, नहीं साफ़ कर। तो मैं पूरी रात में बैठ के दीवार, मैं कहा यार मेरे भाई, अपनी अम्मा को समझाओ, पूरी दीवार पे वॉलपेपर लगा दो या वो चार्ट पेपर लगा दो। मैंने ये किया था, मेरी वालदा को लग था कि ये बच्चे दीवारों पर निशान लगाते हैं, उससे उनकी क्रिएटिविटी ख़राब हो जाएगी, हालांकि उनको जब मैं बंद करूँगा उनकी क्रिएटिविटी ख़राब हो खराब हो जाएगी। जाएगी। तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी कोई मसला नहीं है, मैं पेंट करवा दूंगा, हर 3 महीने बाद पेंट करवा दूंगा। वो भी नहीं करना, मैंने पूरे लिटरली 2 बच्चों की, यानी बच्चे कुर्सी पे खड़े होकर भी वहाँ से ऊपर ना जा सकें, तो मैंने 3 लेवल पे चार्ट पेपर लगे पूरी वॉल पे चाकिंग करा दी, और मैंने बच्चों को एक वॉल पे कराई, और मैंने बच्चों को बता दिया, मैं कहा बेटा ये आपकी वॉल है, आप यहाँ खेलो, निशान निशान लगाओ, लगाओ, कुछ मार्कर भी करो। लगाओ, हाथ लगाओ, ये वॉल पे कोई बड़ा नहीं आएगा। और वो वॉल मज़े की बात है ड्राइंग रूम में थी, अच्छा। तो वो अक्सर लोगों को और गुस्सा चढ़ता है कि ड्राइंग रूम में हाँ। यार बात ये, अभी मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह क्रिएटिव हैं, मैं क्यों उनकी क्रिएटिविटी मारूं, ठीक है। हम बच्चों कहते हैं तुम बड़े केयरलेस हो, अब ये एक बड़ा खतरनाक जुमला है, लेबल है, लेबल बहुत है ना। गलत। हाँ। अगर मैं आपको ये कहूँ, अच्छा आपको पता है समीरा ये काम जो है ना, इसके लिए हमें थोड़ी केयर ज़्यादा करनी चाहिए, तो आओ देखते हैं कैसे हम और केयर से काम भी कर सकते हैं। बात मैंने वही की है, वही की है, अंदाज मुख्तलिफ है, अंदाज बदल गया, बहुत शाइस्तगी से। ठीक है। नहीं, शाइस्तगी के अलावा मेरा जुमला बदल गया ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केयरलेस हो, मैं कह रहा हूँ ये काम मजीद केयर मांगता है, राइट। मतलब आपको ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया ना, कि आपके हाँ, लेबल नहीं लगा कि आपकी गलती है। एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है। तो इसी तरह बेतहाशा चीज़ें हैं, मतलब मैं कोई एक आध चीज़ हो तो मैं वो बताऊं। हाँ अब ये वो चीज़ें हैं जो हम डेली सुबह शाम गलतो लाम कर रहे हैं। जी। हम बच्चों को शैतान का लेबल देते हैं, सबसे कॉमन लेबल है ये बच्चा मेरा शैतान है। अबे इबलीस को तो अल्लाह ने निकाला है और तुम अपने बच्चे को शैतान कहती हो, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए, ठीक है। कि कैसे तुम क्या कह सकती हो, कैसे सकती हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसी तरह अब हम दोस्त, जब हम बच्चों की वो जो है ना क्या उसे कहते हैं शोहरत, उनसे पहले अगले घरों में
मेरे बच्चे अगर आएंगे ना साथ, तो वो तो आपका घर तबाह कर देंगे यार। हाँ, आप खुद ही अपने बच्चे को चीजें डिग्रेड छुपा लो, कर। उसकी आदत है, वो चुप चुप के ना सुई धागा ले जाता है, तो वो छुपा लेना हाँ, जरा तुम। मेरे बच्चे को जो है ना वो गन डालने की आदत है, तो आपके घर हाँ, में भी गन डालेगा गन डालेगा, यार। हाँ। आपने भाई आप अभी मुझे एक ना मेरे स्टूडेंट है, कल परसों उसने मुझसे मैसेज किया, क्लास में थे हम, कि सर वो मेरा बेटा जो है ना वो पायलट बनने के लिए जाना चाहता है, तो वो ज़रा दूर जाना पड़ेगा उसको, तो मैं तो नहीं जाने दे रही उसको। मैंने तो उसके लिए मैंने उसे बिठा के मैंने उसके साथ पूरे इस्लामिकली भी डिस्कस कर लिया कि भाई देखो, माँ का हुक्म मानना इस्लाम में तुम पे फ़र्ज़ कर दिया, और ये और वो। मैंने कहा तुमने तो इंतहाई जहलत वाला काम किया, बहुत बड़ी जहालत की। मैंने कहा इसका मतलब है तुम्हें अपनी परवरिश पे और रब पे यकीन ही नहीं है। सही बात नहीं है। सर, वो भी देखे ना 20 साल का बच्चा है, वो तो क्या, मैंने कहा 20 साल का बच्चा नहीं है, वो मर्द है, मर्द शादी है, के काबिल है, सही बात है, ठीक बालिग है, है, हाँ, बालिग है। बड़ा हो चुका है। हैं? मैं कहा तुम जैसी माएँ हैं जो बाद में बच्चों के घर नहीं बसने देती, क्योंकि वो कहती हैं भाई बहू तुमने मेरे बेटे को खाना नहीं खिलाया, तुमने हाय इसमें नमक ज़्यादा डाल दिया। ओ भाई, वो बहू को तुम भू छोड़ दो ना, वो मियाँ बीवी का मसला है, ठीक है। मेरी जब शादी हुई, मेरी बेगम ने पहले दिन जब रोटी बनाई ना, तो वो माशाल्लाह अफ्रीका से आई हुई थी रोटी, अच्छा, जली हुई थी। ओके, ठीक है, हाँ। और वो थी भी मोटी, और वो ओ, थोड़ी सी कच्ची भी थी, कच्ची भी थी, हाँ। ठीक है। तो अब वो रोटी जब पड़ी थी, तो अम्मी को इसने दिखाने से पहले ना बेचारी ने रखी हुई थी मेरे लिए। हाँ। तो आया, मैंने बड़े मज़े से रोटी खाई। हम्म, वो मुझे देखी जाए के, आपको कुछ नहीं हो रहा? हम्म, मैं यार आपने एफर्ट की है, ठीक है, हम्म, आपने इतने प्यार से एक चीज़ बनाई है, नहीं आती थी ना, हाँ, सीख लोगी, सीख लोगी, हाँ। ठीक है। पर मुझे तो मैं कहा, मुझे तो जो अकड़ी हुई रोटी होती है ना, सख्त पापड़ टाइप, मुझे तो वैसी बड़ी अच्छी लगती है। तो अच्छा, मैं तो इसलिए खा गया। नाइस। कहने लगी कि अच्छा, वाकई, मतलब खुश हो गई। नहीं। अब बात ये ना, ये काम हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमने लड़ाई के बहाने ढूंढने हैं, दूसरे को तजलील के लिए उसकी हमने कोई ना कोई रीज़न ढूंढनी है, ठीक है। यही काम हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब अच्छा, फिर जब बच्चों की हम तारीफ़ करते हैं तो वो भी बेजा हो जाती है। ओए तुम्हारे 95 आउट ऑफ 100 आए। हेलो, 95 आए तो फिर क्या करें? मेरे पास एक ऐसे भी बच्चे का केस आया जो 98 99 लेता था, और माँ बाप खुश नहीं थे कि 2 नंबर कटे, तो कटे कैसे? ओह, यानी कि इमेजिन करो ना कि ये कितनी तंग हर हाल नज़री में है, नाखुश रहने ठीक। वाले लोग। तो उसको अब उसके बैग में मैं कहूँ यार वाह बेटा, तुमने तो एफर्ट्स अपनी और बढ़ा ली हैं, तुम्हारी इस एफर्ट्स का रिजल्ट देखो पहले से भी अच्छा आ रहा है। अब मैं उसकी एफर्ट को लिंक कर रहा हूँ रिवॉर्ड से, उसको नहीं लिंक कर रहा हूँ नंबर से। हम बच्चे को नंबर से लिंक कर देते हैं, जहाँ पे फिर हम गलत होते हैं। गलत होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब हम बच्चों को धमकी देते हैं तब उनके दिमाग पे कैसा असर पड़ता है, उसको कैसे लेते हैं? देखो एक बात याद रखो, धमकी हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ माओं की बड़ी आदत है, बच्चों को जब वो बच्चे तंग करते हैं तो बाथरूम में बंद कर देती हैं। हाँ, पैसे पॉकेट मनी बंद कर देती हैं, नहीं या नहीं, फिर पॉकेट मनी बंद कर देती टीवी भी फिर भी बंद कर ठीक देती। है। मैं कमरे में बंद करने की बात करूँ, डार्क रूम में बंद कर देती। अच्छा बहू आएगा, है, अल्लाह बाबा से डरो। अस्तगफुरुल्लाह। ओ यार, अल्लाह बाबा नौजुबिल्ला, तुम बच्चे का रिलेशन पहले दिन से खराब कर रही हो। को अल्लाह तुमसे प्यार करते हैं, अल्लाह से मांगो, तुम कह रही हो अल्लाह बाबा आएंगे, नाराज हो जाएंगे, ठीक है। बहू आएगा, मेरी बीवी के साथ ये बड़ा अच्छा झगड़ा रहा, मैं खबरदार बहू से चिढ़ाया, कहती है रुक, मैं कहा चुप क्या। वो 6 महीने के बच्चे को पता ही नहीं कि बहू क्या होता है। ओहो, आप उसमें कूट कूट के मतलब कुट कुट के पा रहे हैं कि ये बहू आएगा, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि इस सारे में बच्चे की क्या चीज़ ग्रो करेगी, क्या उसका फ्रंटल लोब ग्रो करेगा या एमिगडाला ग्रो एमिक करेगा। डाला डेफिनेटली। वो बच्चा सारा वक्त फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, उसको नहीं समझ आ रही कि मुझे यहाँ से निकलना कैसे है। तो आपने उसकी जो इमोशनल साइड है, उसके अंदर सिर्फ एक ही इमोशन को आपने ज़िंदा रखा है, और वो है फियर। फियर। अच्छा, इमोशनल सेफ्टी किस तरह से बच्चों के अंदर लर्निंग के मोड को ऑन रखती है? जब बच्चा ये फील करे कि मैं यहाँ सेफ हूँ, मैं अगर कोई बात बता भी सकूँ तो ये मुझे जज नहीं करेंगे। देखो, बच्चों के मामले में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज करना चाहिए और गिल्ट को रिड्यूस। बच्चे गलत काम उनके साथ हो जाता है, क्यों आके माँ बाप को नहीं बता पाते? डर की वजह से कि डर और कुछ ना गिल्ट, कुछ कर शेम, शेम डेफिनेटली बहुत बड़ा ठीक है। रीज़न है। भाई अगर किसी ने आपके बच्चे के साथ ज्यादती कर दी है, गलत टच कर दी है, उसमें आपके बच्चे का कसूर है, और आप उस पर भी कहते हैं तुम वहाँ गए क्या थे करने। हेलो यार, चला गया, हो गई अच्छा बात। था, हाँ। समीरा, पेरेंटिंग जो है ना, वो हमेशा एक आंख बंद करके की जानी चाहिए। अच्छा, क्यों?
आंख बंद इसलिए कि अगर ये खेलने दे इन्हें इश्क की बाजी, कि कर रहे हैं करने दो ना, करने दो कर। खुली आंख सिर्फ इसलिए रखनी है हमने कि अगर वो करते 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 गिरने लगे तो हम उनको सहारा दे लें। संभाल लें। जिस वक्त बच्चे को हमारी ज़रूरत होती है ना, वो पता है कौन सा वक्त होता है? जब कौन उसका रिजल्ट गलत आता है, जब वो किसी टेंशन स्ट्रेस में होता है, हम उस वक्त कहते हैं तुझे मैंने कहा था पढ़ ले, नालायक तुझे समझ नहीं आई, तो बिल्कुल जाहिल हो गया, सुनता ही नहीं है बात। वो वक्त ही नहीं है इन बातों का, क्योंकि वो उसको बचा हो चुका है शट डाउन। अब आप उस शट डाउन के ऊपर फिश डाल रहे हैं, ठीक है। जो मैं वो पहले आपसे बात कर रहा था ना, 3R की एक टेक्निक है जो मैं कहूँगा कि वो पेरेंटिंग में हमें बहुत यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये है कि हम इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करें कि वो हुआ क्या है। आप जब बच्चों से बात करें ना, तो बच्चों को कहें अच्छा बेटा ये ग्लास टूटा, लेट्स रिकग्नाइज कि एक मिस्टेक हुई है। एग्री? ठीक ठीक। अच्छा, अब इस पे रिफ्लेक्ट करते हैं। सेकंड आ रहा है रिफ्लेक्ट। ये ग्लास कैसे टूटने से बच सकता था, इसको हमने कि कैसे टूटा, हुआ क्या, कल कहाँ से मिस्टेक कहाँ पर हुई, और अब हम इसको रिपेयर करते हैं कि फ्यूचर में हम ये काम नहीं करेंगे ताकि ये ग्लास दोबारा ना टूटे। अच्छा, अब ये एक डिस्कशन हो रही है बच्चे से। बच्चे का कॉग्निटिव ब्रेन इंगेज हो रहा है, नॉट इमिगडाला, नॉट द फियर ब्रेन, नॉट द फ्रीज एंड फ्लाइट ब्रेन। हाँ, वो रिस्पॉन्सिबल भी बन रहा है और प्रॉब्लम सॉल्वर भी बन रहा है ना साथ मतलब वो साथ। सबसे पहले वो ये सोच रहा है कि भाई अच्छा ओके, ये मुझ पर इल्ज़ाम नहीं है, इसका मतलब है कि ये गलती है। अच्छा, फिर एक और चीज़, जी। माँ बाप से गलती हो जाए ना बच्चों के सामने तो पी जाते हैं, डिनाइल मोड में चले जाते हैं। पिया टूट गया ग्लास, क्या हो गया, हाँ बच्चे से टूटे, तुझे कहा था, हाँ जानवर, नालायक। तो बीवी से हो जाए तो भी इसी तरह ही है। हाँ हाँ, ओहो, ठीक? उसको तो बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं। वो Exactly. ऐसी जैसे बीबीसी की रिपोर्टर कोई पूरे खानदान में फैल जाती है। वो मैं तो छोटी सी मिसाल देता हूँ, अभी हम लोग फिर बच्चों के साथ मैं गया हुआ था ना, तो मेरा इनका झगड़ा एक बात पे था। वो ये था कि ये अब वहाँ पर ना कि में शवरमा जो मिलता है ना, वो इतना लंबा था, उनका छोटे वाला भी इतना लंबा था। अच्छा अच्छा, ओके। वो स्मॉल मीडियम साइज से नहीं बनाते हैं, वो स्मॉल मीडियम चिकन की क्वांटिटी से बनाते हैं कि अच्छा भाई ओके, 80 ग्राम चिकन डलेगा, 100 ग्राम डलेगा या 150 ग्राम डलेगा। ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ले लेते थे वो पूरा का पूरा शवरमा, और मैं जान के पहले नहीं 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 अब्बू आप भी ले, आप भी ले, मैंने भी ले लेना। अच्छा, अब इन्होंने छोड़ना दोनों ने, क्योंकि वो साइज़ बड़ा था, साथ और भी चीज़ें ली होती थी, तो वो फिर मुझे मजबूरी है कि मेरी आदत है, मैं रिस्क ज़ाया नहीं जाए करता। नहीं करते, तो मैं वो आखिर में 2-4 लुकमे पड़े होते थे, मैं खाता वो भी था। खा लेते थे। तो सही मैंने है। इनको ना रोज़ कहना, मैंने कहा यार तुम लोग ज़्यादती कर रहे हो, ज़्यादती कर रहे हो, ज़्यादती। एक दिन मुझे लगी हुई थी काफ़ी सारी भूख, मैंने ऑर्डर दे दिया, इन्होंने ऑर्डर दिया, मैंने भी अपना फुल प्लेटर ऑर्डर दे दिया, एक और हम कहीं भी रेस्टोरेंट में। अच्छा, अब उस दिन फ्राइज़ और खाली एक चीज़ और थी, वो मेरे से ना नहीं खाई जा रही थी, तो मैंने कहा यार इसको पैक कर लेते हैं, पैक करके ना इसको मैं बाद में खाऊंगा, या इसको हम किसी को दे देते हैं। अच्छा, फ्राइज़ का पूरा पैकेट था। ठीक। तो मैं कहते हैं क्यों जी हमारी दफा अब हमें कहते थे कि तो आपने एक्स्ट्रा लिया है, एक्स्ट्रा लिया अब आपने ज़ाया किया हाँ, रिस्क, हाँ, ये अब हम नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे। अच्छा, देखो ये वो एक फ्रेंडशिप बॉन्ड वाला है, ताल्लुक है। ये एक बॉन्ड है हाँ, कि बच्चों को ये पता है कि यार हम ये बात कह सकते हैं, तो पापा जज नहीं करेंगे, हमें गुस्सा नहीं करेंगे, ईगो और पे अगर नहीं अब्बू से लेंगे। गलती होगी हाँ, तो अब्बू मैं आज भी अपने बच्चों से सॉरी करने में 1 मिनट नहीं सोचता, तो अच्छी बात है, तो बहुत ठीक अच्छी है। बात है। हाँ, लेकिन हमारी वो है ना, जिस तरह माँ की ममता बाप की बिपता, ठीक है, उस तरह हमारी ईगोज इतनी बड़ी हैं कि हम सॉरी मैं करूं बच्चे से, औलाद बच्चा है वो, छोटा है हाँ, वो, आके मुझसे औलाद तो माफी वो है, मांगे। ठीक हाँ, है। तो अब देखिए गलती तो छोटा हो बड़ा हो किसी से भी हो सकती है, लेकिन जरूरत नहीं है बच्चों से। अगर यही बात फॉर हाँ, एग्जांपल बाप ने कर दी गलती से, उसने कहा यार उफ अल्लाह अकबर मुझसे यार ये मिस्टेक हो गई, हाँ, चलो अब मैं इस मिस्टेक को ठीक करता हूँ, बच्चा क्या सीख रहा है, कि हमसे ठीक की जा सकती है, हमसे गलती हो मिस्टेक सकती हो है। सकती है हाँ, और हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। हम बच्चों को कह रहे हैं मेरी गलती गलती नहीं है, तेरी गलती, वो कह ना मेरा कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता टॉमी मिसाल तो बड़ी गलत है, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे ही हो रहा है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। ये साले बेचारे का क्या कसूर है। अच्छा, हमारे अंबिया हों, हमारे सहाबा हों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों, हमारे ताबईन हों, तबा ताबईन हों, सब लोगों की ये सीरत हमें मिलती है कि जब भी उनसे कोई मिस्टेक होती थी वो उसको एक्नॉलेज करते थे, राइट। बेतहाशा दुआएं,
हज़रत पेड़ की मछली के पेट में यूनुस की दुआ, ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, राइट। इसी तरह बेतहाशा दुआएं हैं हमारे पास जो सहाबा की, जो एक्चुअली अंबिया की मिस्टेक्स के ऊपर एक इतराफ़ है कि मुझे नहीं। तो क्या हम उनसे बढ़ गए हैं? उनकी ईगोज़ हमसे कम थी या हमसे ज़्यादा थी? या ईगो इतनी बड़ी चीज़ है कि हम सुन्नतें उनकी फॉलो नहीं करना हाँ चाहते? जी, ऐसा ही है, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रब आदम की दुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ रब हमने अपने नफ्स पे जुल्म किया। ठीक है। मतलब हमें क्या अमर माने है अपनी गलती को मानने से? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। आती। हम बच्चों को ठीक, मैंने बच्चों के साथ काम करना छोड़ा है और मैं ये आपके ऑडियंस को स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ। क्यों? मैं तब तक किसी बच्चे का काम नहीं करता जब तक उसके माँ बाप काम नहीं करने आते, क्योंकि मैं बच्चा ठीक कर दूंगा अल्लाह के करम से, माँ बाप को क्या करूंगा? वो बच्चा घर हाँ, जाएगा, फिर आप कहेंगे उसी माहौल में जाएगा, फिर हाँ वही क्या चीज़ें हो सीख के जाएंगी। आया तू, मुझे हाँ, फोन करके कहेंगे आपने हमारे बच्चे को क्या सिखाया क्या जी, ये सिखाया? तो वैसे का वैसा ही है। हाँ, हाँ। ओ भाई, बच्चा नहीं वैसे का वैसा, तुम वैसे के वैसे हो। आपको पहले बदलने की ज़रूरत है ना, आप ठीक होगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली हमारा जो है ना, एक बात मेरी याद रखना, ये जुमला गोल्डन वर्ड्स में लिखवा लो, किड्स डोंट नीड परफेक्ट पेरेंट्स, दे नीड लविंग पेरेंट्स। ट्रू। बच्चों को आइडियल माँ बाप नहीं चाहिए, प्यार करने वाले माँ प्यार बाप करने वाले चाहिए, शफकत वाले माँ बाप, जो उनको सिखाएं ना कि डराएं। ना कि डराएं। हम बच्चों के साथ, वो मेरे वो जो दोस्त हैं, दोस्त भी हैं मेरे, शेख भी आसिफ ईरानी भाई, शेख आसिफ ईरानी, वो कहते होते हैं, मेरे बेटे ने ना उनसे एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा शेख मुझे ये बताएं कि कैसा शौहर होना चाहिए, मुझे कैसा, जब मेरी शादी हो तो मुझे कैसा शौहर। तो उनका जवाब जो था ना वो कमाल था। उन्होंने कहा था, बी दी हस्बैंड दैट यू वांट योर डॉटर्स हस्बैंड टू बी, वैसे शौहर बनो जैसे तुम चाहोगे कि तुम्हारी बेटी का शौहर हो। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज़्यादा। ठीक है। अभी तो मुझे पता है ये शेर भी ऊपर से जा रहा है। नहीं, मुझे समझ आ गई। अच्छा, मेरा सवाल एक ज़हन में आ रहा था, वो ये कि माँ बाप तो चले प्यार देते नहीं देते, लेकिन बच्चे नाराज़ हो जाएं तो लिफ्ट ही नहीं कराते। कई कई दिन नाराज़ बैठे होते, कहते हैं खुद ही ठीक हो जाएगा। ये कौन सा बच्चे लिफ्ट नहीं मंतक? कराते, माँ माँ बाप। बाप लिफ्ट नहीं कराते जब बच्चे नाराज़ जाते हैं, हाँ कहते हैं तो खुद ही ठीक हो तो जाएगा। यही ट्रेनिंग दी जा रही है ना, हाँ। इसीलिए तो मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ों में कई दिन लोग वो कितना रुस्से रहते हैं। ठीक है। तो हमारी ट्रेनिंग ये दी जा रही है ना, ईगोज है ना। अच्छा, बच्चा आके माफिया भी मांग रहा होता है। मेरा बेटा, मुझे कोई बात हो जाए ना, उसको पता है कि यार मैंने जाके एक दफ़ा अब्बू को सीने से लगाना है ना, तो अब्बू ने कहना अच्छा जा यार। ठीक है। हाँ। तो वो कदम नहीं वो लेते बच्चे, क्योंकि उनको डर होता है कि मैं गए तो फिर सुनने को पड़ जाएंगी। राइट। सो हम बच्चों को, क्योंकि हमें अपनी परवरिश पे ट्रस्ट नहीं है ना। ठीक है। हाँ, तो ये वाकई बहुत बड़ा मसला है, मसला है, बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला है बच्चों की कि इमोशनल जो एक उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो रही। आपको पता है, लोग मुझे, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं एज ए माँ बाप, ऑल्दो कि आप अभी नहीं उस कैटेगरी में, लेकिन आपने जो सुना हुआ है, माँ बाप पे क्या फ़र्ज़ है बच्चों के मामले में? अनकंडीशनल लव चाहिए, विद रिस्पेक्ट। नाउ अनकंडीशनल लव डज नॉट मीन पैम्परिंग, अच्छा, इसका क्या मतलब है फिर? इट मीन्स करेक्शन ऑल्सो। अच्छा। ठीक है। हाँ, हाँ। बट करेक्शन का तरीका डिफरेंट है ना। हज़रत अनस बिन मालिक वाली एग्जांपल मैंने आपको दी, बेतहाशा एग्जांपल इस तरह की मौजूद है। ठीक है। करेक्शन का तरीका डिफरेंट है। या अबा उमैर मा फ़अला नुग़ैर, मैं ये हदीस हमेशा कोट करता हूँ कि 2.5 साल के बच्चे का परिंदा मर गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर उसको ये नहीं कह रहे हो चल बच्चे मर गया अगला ले लें, हम ही कहते हैं ना। हाँ, हाँ। उसे कहते हैं अच्छा, अब 2.5 साल के बच्चे को साथ वो जो डील कर रहे हैं कि ऐसे जैसे वो कोई 70 साल का बंदा है, तुम्हारे परिंदे का क्या बना। उसको अच्छा लगता था अपने परिंदे के बारे में सुनना। वाह, क्या बात है, सुभान ठीक है। अल्लाह। तो उसकी उससे एक उनसियत थी, एक लगाव था। कनेक्शन था। राइट। हम बच्चे से बात कैसे करते हैं? छोटे बच्चे आपके घर में हैं कोई? कितने छोटे हैं? 6 महीने का। आप लोग इसे कहते हो चलो पालो बेबी मेला मानो, ऐसे ही करके बात करते हो? बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। गुनाह कबीरा है मेरे नज़दीक है बच्चों से अच्छा, परवरिश का। क्यों? पहले आप उसको तोतला बोलना सिखा रहे हैं। ठीक है। फिर जब वो 6, 7, 8 साल का हो गएंगे, मैं डॉक्टर के स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएंगे, मेरे पास लेकर आएंगे कि जी मेरा बच्चा तोतला बोलता है। आपने उसको सिखाया ही तोतला बोलना था। एक रिसर्च के मुताबिक पहले 7 साल में बच्चा 70 जुबानें सीख सकता है। अच्छा। ठीक है। अगले 7 साल में वो 35 सीख सकता है, मतलब हाफ हो जाती हैं। उसके बाद फिर उसकी
सीखने ज़ुबानें सीखने की जो है ना वो क़ुव्वत कैपेसिटी उसकी थोड़ी कम हो कम हो जाती है। जाती है, ठीक? हुँ, आप उस 7 साल के अरसे में हुँ, उसको तोतली एक ही ज़ुबान सिखा रहे हैं, वो भी तोतली, और अब आप उससे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि सही से बात नहीं करता, स्पीच थेरेपी के लिए डॉक्टर के स्पीच पास ले थेरेपी जाते लेके हैं, गलती जाएँ। तो आपने की है ना, आप उसको फाउंडेशन ही गलत है। उसको एक ह्यूमन बीइंग समझे ना, हुँ, जी बेटा कैसे, वो कह लीजिए बच्चों में प्यार, भाई प्यार आता है तो उसका मतलब उसका, फिर उसके बाद आपने नाम उसके रखे हुए हैं पासपोर्ट पे लिखवाने के लिए, हैं? हुँ। माजिद है तो उसका नाम माजे, काशिफ़ है तो काशी, हाँ, नोमान है तो वो शुरू नोमी। से नोमे। मैं तो हैरान होता हूँ कि भाई आपने पासपोर्ट के लिए नाम लिखवाया था उसका। मेरी अपनी बेगम का नाम मैंने रिवाइव किया था। हुँ, उसके घर में मज़े की बात ये है कि उसकी वालदा तक को नाम याद नहीं था क्या नाम है। वो ओह! निक नेम पे इतनी मशहूर थी वो, पूरे फैमिली में, हुँ, ठीक है? तो अंकल फ़ौरन बोले कि ये नहीं नाम ये है, राइट? सो बात ये है कि अब मैं निक नेम्स आप क्यों रखना चाहते हो यार? हाँ, अच्छा लॉजिक नहीं है अब इसकी आप वैसे। नाम है मरियम, हाँ, निकनेम होगा सोनिया, तो भाई आप सोनिया ही नाम रख लेते। सोनिया ही रख लो, एग्ज़ैक्टली। पहले दिन से उसको सोनिया ही कह लेते। हाँ, डबल पर्सनैलिटीज़ ये क्या है? एग्जैक्टली, ठीक है? मतलब मुझे इस लॉजिक की आज तक समझ नहीं आई, मुझे भी नहीं आई, ठीक बहुत है? ये ताज्जुब की बात अच्छा, लगती है इस मुझे। पे एक काउंटर प्रोडक्ट है, क्या? काउंटर आर्गुमेंट है। हुँ, हुँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को आयश कहते थे। नाउ ये मियाँ बीवी का एक प्राइवेट प्यार का नाम है, पब्लिक नेम नहीं है। येस, ट्रू, ट्रू, ट्रू। डू पीपल कोट मी दिस एग्जांपल, हुँ, हुँ, मतलब डोंट कोट मी दैट, हुँ, ठीक है? सही बात है। वो उनका एक प्राइवेट नेम है, हाँ, ठीक है? आप कहो या बिन्त या सगर, या हुँ, सगीर, क्या उसे कहते हैं, वलद, ठीक है? ओ लड़के, ओ बेटे, ओ बेटी, आप उनको इस तरह से बुलाओ, आप उनको प्यारे बच्चे, ठीक है? हुँ। इट्स ओके, फाइन। बट उसके असली नाम को बिगाड़ना कौन सी साइंस है? कौन-सी साइंस है? सही बात है, बिल्कुल ठीक है? ठीक है। देखो, रिसर्च ने प्रूव किया है स्वीटेस्ट साउंड टू वंस ईयर इज योर ओन नेम। तो मेरा अपना नाम मेरे लिए, मेरे कान में आने वाली सबसे प्यारी आवाज़ है। तो यार मुझे मेरे असली नाम से क्यों नहीं बुलाते हो भाई? हुँ। क्यों रखवाया था मेरा ये नाम? अगर मुझे इससे बुलाना नहीं हुआ ना, मुझे क्यों निकाला? हाँ? तो मुझे ये नाम क्यों दिया अगर मुझे मुझे बुलाना नहीं था? अगर मुझे सोनिया ही कहना था तो मेरा नाम मरियम ना लिखते। हुँ, क्यों लिखा आपने नाम? निकाहनामे के लिए। निकाहनामे में सोनिया भी चलेगा, सही बात है। ठीक है? हुँ, सो जो नाम की एक लॉजिक है अब वही डिफाइन कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? सो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों की परवरिश के मामले में, ये अगेन ये तो आप समझो कि हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं छेड़ी अभी तक, हुँ। ठीक है? पेरेंटिंग इतना ह्यूज टॉपिक है, बहुत ह्यूज इतना है। ह्यूज टॉपिक अज़ल है से अब्बद समीरा, तक चलता रहेगा। कि नहीं वो तो है ही है, लेकिन मेरी दिल के बहुत करीब, क्योंकि मुझे करीब है। मुझे मेरा दिल करता है मैं उन माँ बाप को पकड़ के यूँ झंझोड़ दूँ, ठीक है? मैं ये गलतियाँ करके आया हूँ, सीखो मुझसे। हुँ, मैंने शायद पहले भी ये बात हुँ। बताई थी, मैंने अपने बच्चे को चमचों वाला मिर्चा जब खिलाया, मैं चमचों का मिर्चों का चम्मच जो खिलाया था, ठीक हाँ, है? ये क्यों किया था आपने? मतलब बताया तो था सारा, व्हाय? वो एक पॉडकास्ट में वो तो पूरा 1 साल पहले किया था। ज़माना जाहिलियत था ना मेरा, मैं हाँ, जाहिल था, क्योंकि मैंने भी पेरेंटिंग किसी से नहीं सीखी थी। भाई सज़ा के तौर पे खिलाई थी। सज़ा के तौर पे खिलाई थी, झूठ बोलने पे, ओफ़ो! ठीक है? कि भाई किसी ने कहा ये इसको मिर्चें खिलाओ, इसका मुँह आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा, अल्लाह अकबर! तो मैं जाहिल वो तो था। हमेशा झूठ बोलेगा, पूरी ज़िंदगी झूठ बोलेगा, चीज़ें हाँ, छुपाएगा। मैं जाहिल था, मैं मानता हूँ। हाँ। तो आप मेरे से सीखो ना, क्यों जाहिल बनना चाहते हो, हुँ, राइट? कि जी नहीं, वो बच्चों को अगर मारे ना तो वो सुधरते नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है? हमें पेरेंटिंग सीखने के लिए किसके पास जाना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मुझे एक मिसाल दे दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बच्चे को अपने या दूसरे के हाथ लगाया हो, हुँ, मारा हो, मुझे एक मिसाल दे दो। हुँ, हुँ। ग़ज़वा बदर में सहाबा ने बच्चे पकड़ लिए जो कुफार के साथ आए हुए थे, और उनको जो कहते हैं रफिंग देम अप, उनको मतलब मारना शुरू किया कि बताओ कितने लोग हैं, बताओ कितने लोग हैं। बच्चों से चीज़ें निकलवाने के लिए ताकत नहीं, अकल चाहिए, अक्ल ठीक? चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लम खैमे में बैठे हुए थे, हाँ जी। फ़ौरन बाहर निकले, सहाबा को रोक दिया, ये काम नहीं करना, बच्चे अच्छा, हैं, 12-13 साल का बच्चा है, इसको कुछ नहीं सुभान कहना, अल्लाह! क्या ठीक? बात है, माशाअल्लाह। बच्चे को अपने पास बुलाया, पानी पिलाया, बिठाया, और बच्चे से एक सवाल पूछा कि बेटा ये बताओ कि ऊँट कितने हैं? उसने कहा 9 या 10। अच्छा, अब ये है हिकमत। हुँ, आप इंसानों को पता था, अरबों को जनरली पता था कि भाई एक ऊँट जो है वो 100 बंदे का 100 बंदे के लिए काफ़ी होता है। तो अच्छा। आप ने कहा यार 900 लोग हैं या 1000 लोग हैं, 9 या 10 ऊँट है ना, तो हाँ, वो 9 एक ऊँट 100 बंदा 100 है, बंदे, हाँ, ठीक हो बिल्कुल, गया। हाँ। अब वही जवाब जो वो ढूंढ के मार के ढूंढ, बच्चे मार-मार ने 1000 बंदा तो नहीं गिना, तो उसको बेचारे को शायद गिनती ही ना आती हो, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? 10 से ऊपर उसको शायद गिनती ही नहीं आती थी, ठीक है? बिल्कुल, लेकिन आप देखो कि वो सवाल का जवाब भी मिल गया और बच्चे के ऊपर जुल्म भी नहीं हुआ। ज़ुल्म भी नहीं हुआ। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनके लिए मैं समझता हूँ हमें पढ़ना, समझना, सीखना बहुत ज़रूरी है।
बहुत ज़रूरी है। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।